जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उद्धार, ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन, भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है और इसके 220वें श्लोक को कल अपन ने पढ़ा था। आज हम 221 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी कसायों को त्यागने की बात चल रही है। 212 नंबर में उन्होंने कहा था कि आप काय क्लेश नहीं कर सकते हो, घोर तप नहीं कर सकते हो, तो कम से कम कसायों को तो जीत लो, क्योंकि उनको जीतना तो अपने मन पर ही है, अपने चित्त की को साधने से ही होता है। तो साहब हम कसायों को नहीं जीते तो उनका कसायों को नहीं जीतोगे तो आपके हृदय में धर्म का प्रवेश नहीं होगा। कि जैसे जिस सरोवर में मगरमच्छ रहता है, सज्जन आदमी उसमें निश्चिंत होकर के उतरते नहीं है, उसी प्रकार जिसके हृदय में ये क्रोधादि कसाय रूपी मगर रहते हैं, उसके हृदय में ये उत्तम क्षमादि धर्म प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में धर्म का प्रवेश हो तो हमें इन कसायों को अवश्य ही जीतना चाहिए। और फिर उसके बाद बात चलती हुई यहाँ तक आ पहुंची, क्रोध कसाय को जीतने की बात, मान कसाय को जीतने के लिए 3 श्लोक लिखे और फिर मायाचार को जीतने की बात चल रही। तो यहाँ मायाचार को जीतने के लिए भी 3 श्लोक लिखे हैं। एक तो कल पढ़ चुके, एक अभी अपन पढ़ेंगे और एक फिर कल पढ़ेंगे। कल हमने जो मायाचार का श्लोक पढ़ा था उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि थोड़ा सा भी मायाचार, क्या कहा, थोड़ा सा भी मायाचार उसी प्रकार होता है कि जिस प्रकार बहुत सारे दूध के लिए एक बूंद जहर की, जैसे बहुत सारे दूध के लिए एक बूंद जहर की ही उस दूध को जहर बनाने में पर्याप्त है, उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि एक जरा सा मायाचार भी हमारे सारे गुणों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। ये सारी बात अपन ने इसमें की और उसके लिए 3 उदाहरण भी दिए थे उन्होंने। एक उदाहरण दिया था रावण के मंत्री मारीच का, जो स्वर्ण मृग बना था माया से। दूसरा उदाहरण दिया था उन्होंने युधिष्ठिर का, जिन्होंने छल से ऐसा वचन बोला था, अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। और तीसरा उदाहरण दिया था यहाँ पर बटुक वेश का, कि बटुक वेश धारण करने के कारण कृष्ण का उदाहरण दिया था। साथ में अपन ने यहाँ पर विष्णु कुमार मुनिराज का लिया था। तो विष्णु कुमार मुनिराज वामनीय अवतार बनाने के कारण छोटे हो गए, दीक्षा छेद करनी पड़ी। तो इस प्रकार से काया से भी छल नहीं करना, काया से छल का स्वरूप बताया वहां मारीच के प्रसंग में, वचन से छल का प्रसंग बताया युधिष्ठिर के संदर्भ में, और मन से छल का प्रसंग बताया। और कृत कारित और अनुमोदना रावण ने कराया और मारीच ने किया, तो दोनों को ही अपयश का सामना करना पड़ा, दोनों का ही की ही बदनामी हुई। तो यहाँ चाहे आप छल करो, चाहे कराओ, चाहे करने वाले की अनुमोदना करो, चाहे आप काया से छल करो, चाहे आप वचनों से छल करो और चाहे आप मन से छल करो, ये सब दुख का कारण है, ये सब दुर्गति का कारण है। अभी इसी बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इस 221वें श्लोक में क्या कहते हैं आचार्य गुणभद्र देव, पढ़ते हैं। 221वां श्लोक सुने। अनुष्टुप छंद है ये सबसे छोटा छंद होता है, केवल 2 लाइन, वो भी छोटी छोटी लाइन, और इसको पढ़ना भी आसान होता है। भेयम माया गर्तान मिथ्याघंतमो मयान यस्मिन् लीनान लक्ष्यन्ते क्रोधादि विस्माहयः। इसका पद्यानुवाद हिंदी वाला पीछे है,
महागर्त यह माया चरण सघन मिथ्या तम से है व्याप, जिसमें छिपे हुए क्रोधाधिक विषधर रहते सदा अलक्ष। क्या कह रहे आचार्य गुणभद्र देव इस श्लोक के अंदर? कि माया से होने वाली हानि को ही बताते हुए आगे बात कह रहे हैं कि भेयम, भेयम मतलब भयभीत रहना चाहिए, डरना चाहिए। भेयम मतलब भय करना चाहिए, डरना चाहिए। किससे डरना चाहिए? तो कहते माया महागर्तात, माया रूपी महागड्ढे से डरना चाहिए। ये जो माया है, छल है, ये एक विशाल गड्ढे के समान है। इस विशाल गड्ढे से डरना चाहिए। देखो, छोटा सा भी गड्ढा अगर मार्ग में आ जाए, रास्ते में अपन स्कूटर से जा रहे हो और सड़क पे थोड़ा सा भी गड्ढा आ जाए, तो बोलो अपन क्या करते हैं कि सावधानी से बचकर निकलते हैं, उससे गड्ढे में गिरते नहीं है, गड्ढे से बचते हैं। और जो नहीं सावधानी रखता, गड्ढे में गिर जाता है तो हाथ पैर में प्लास्टर बन जाता है और महीना 2 महीना की चली जाती है, और कभी कभी जिंदगी भर से भी हाथ धोना पड़ जाता है। तो यहाँ गड्ढे से बचते छोटे मोटे से, तो ये तो महागड्ढा है। इसलिए कह रहे भेयम माया महागर्तात, त का न हुआ है। माया रूपी महागर्त, गर्त मतलब गड्ढा, महा मतलब बड़ा, बड़े गड्ढे से डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? तो कह रहे कि ये गड्ढा ही नहीं है। ये कैसा गड्ढा है? मिथ्या घन तमोमयात, कि इसमें मिथ्यात्व रूपी घन मतलब घना, तम मतलब अंधेरा। ये गड्ढा कैसा है? बड़ा तो है, लेकिन इस बड़े गड्ढे में मिथ्यात्व रूपी घना अंधेरा है। अभी उसके भाव की चर्चा तो करेंगे, एक बार शब्द समझ में आ जाए आपको। पहली पंक्ति समझ में आई कि जिसमें मिथ्यात्व रूपी घना अंधेरा है, ऐसे मायाचार रूपी विशाल गड्ढे से डरना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे, यस्मिन लीनान लक्ष्यन्ते, यस्मिन मतलब जिसमें, लीना मतलब लीन रहने वाले, छिपे रहने वाले, न लक्ष्यन्ते नहीं दिखाई देते, न मतलब नहीं, लक्ष्यन्ते मतलब दिखाई देते। यस्मिन लीना जिसमें छिपे हुए रहते हैं कुछ। क्या छिपे रहते हैं? वो तो दिखते तो है ही नहीं ना। वो कह रहे यस्मिन लीनान लक्ष्यन्ते, जिसमें छुपे हुए नहीं दिखते हैं कि क्या क्रोधादि विषम आहयः, क्रोध आदि विषम, विषम मतलब भयंकर, आहय, अहि, अहि मतलब होता है सर्प। अहि मतलब क्या होता है? अहि क्षेत्र कहलाता है ना, अहि क्षेत्र। जहां तो अहि मतलब क्या? सर्प। और अहि का बहुवचन बना आहयः, आहय मतलब बहुत सारे सर्प। इसमें क्रोध आदि बहुत सारे भयंकर सर्प छिपे रहते हैं। समझ में आई बात? एक बार फिर से बोलता हूं, जिसमें मिथ्यात्व रूपी घना अंधेरा है, ऐसे इस मायाचार रूपी विशाल गड्ढे से हमें भयभीत रहना चाहिए, डरना चाहिए, क्योंकि इसमें छिपे हुए जो क्रोधादि भयंकर सर्प हैं, वे दिखाई नहीं देते हैं। अर्थ समझ में आ गया ना आप सबको? देखो कहना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर आचार्य गुणभद्र देव, वो ये कह रहे हैं कि जैसे कोई एक विशाल गड्ढा है, बड़ा गहरा गड्ढा हो, मतलब कुआं होता है ना। यहाँ आपके उदयपुर में तो झीलें हैं, तो यहाँ तो कुआं आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है, और कुआं खोदते भी हो तो 5-10 फीट पे ही पानी आ जाता है, 15-20 फीट पे आ जाता है बढ़िया पानी। लेकिन हमारे यहाँ तो
200 फीट तक भी खोदने पड़ते हैं, और तब भी पानी आए तो आए। तो अब इतने गहरे कुएं में क्या होता है, बोलो गहरा होगा ना गड्ढा, तो उसमें अंधेरा भी रहेगा। गहरे गड्ढे के अंदर उजाला नहीं जाता है, उसमें अंधेरा रहता है। और गड्ढा होता है, उसमें सर्प भी रहते हैं। गड्ढा होता है, अंधेरा होता है, तो उसमें जानवर छिपे रहते हैं, और वे जानवर दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि अंधेरा है। और यदि कोई उस गड्ढे में गिर जाए, कोई उस गड्ढे में गिर जाए, तो क्या होगा कि वो गड्ढे में गिरेगा, उसको चोट लगेगी, वो तो अलग बात है। लेकिन उसमें जो जहरीले सर्प रहते हैं, छुप करके बैठे हैं, वो डस लेंगे और उनके डसने पर प्राणांत हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो यहां मायाचार, ये तो एक बड़ा भारी गड्ढा है ही, इसमें गिरेगा तो चोट लगेगी ही, दुख होगा ही। लेकिन इसमें और क्रोध, मान, लोभ आदि महाभयंकर विषैले सर्प रहते हैं, जो डस लेंगे, और उनके डसने से तेरा एक बार नहीं अनंत बार प्राणांत होगा। क्या होगा? क्या होगा? अनंत बार प्राणांत होगा। यहां जो सर्प गड्ढे में गिरने से, अगर यहां कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर जाए तो क्या होगा? देखो, यहां गड्ढे में गिर गया तो उसको कोई ना कोई निकाल लेगा, वो निकल जाएगा। और सर्प कोई होगा या नहीं होगा कदाचित, और काटेगा नहीं काटेगा, उसमें जहरीला होगा बिना जहरीला होगा पता नहीं है। लेकिन ये मायाचार रूपी गड्ढा तो ऐसा है कि इसमें तो मिथ्यात्व का घने अंधेरा है, और क्रोध आदि भयंकर जहरीले सर्प रहते ही हैं। रहते हैं कि नहीं रहते वो बात नहीं है, रहते ही हैं और डसते ही हैं। और ऐसी स्थिति में वहां तो सर्प के डसने से एक बार मरण होता है, लेकिन यहां तो इस क्रोधादि सर्पों के डसने से एक बार नहीं, बोलो कितनी बार जन्म होता है, कितनी बार मरण होता है? तो अनंत बार जन्म मरण होता है। कितनी बार? देखो, हमें पता नहीं है कि हम थोड़ा सा छल करके, थोड़ा सा मायाचार करके, थोड़ा सा कपट करके कितना बड़ा पाप करते हैं, और उसका फल कितना भयंकर होता है। हम यहाँ हंस हंस कर पाप करते हैं और उन्हें दुर्गतियों में रो रो कर भोगते हैं। और जब हम रो रो कर उनको भोगते हैं, तब कदाचित कोई हमें ये बता दे कि भाई तुमने ये पाप हंस हंस कर किए थे, और जो पाप तुमने हंस हंस कर किए थे, उन्हीं पापों का फल अभी तुम रो रो कर भोग रहे हो। तो बोलो क्या होगा? क्या होगा? बोलो कि हमारे जबान से केवल एक ही बात निकलेगी। क्या निकलेगी? मुझे क्या पता था। क्या बात निकलेगी? मुझे क्या पता था। मुझे पता होता कि इतने से अपराध की इतनी बड़ी सजा होगी, तो मैं यह कदापि नहीं करता। लेकिन अब क्या होगा? नहीं करते वो तो अलग बात है, लेकिन अभी तो कर चुके। नहीं करते वाली बात नहीं है ना, अभी तो कर चुके। तो कर चुके तो अब तो स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। अरे जो कर्म किए हैं वे तो फल देंगे, वो तो भोगने पड़ेंगे, उनसे छुटकारा नहीं मिलेगा भैया।
ये सच्ची बात जिस जीव को समझ में आ जाती है वो बच जाता है, और जिसको नहीं समझ में आती है तो आप और हम इसमें फंसे रहते हैं। अभी अपन ने 10 लक्षण जी में अंतिम दिन एक बात कही थी ना, तो भाई वो नेवला उसको नागदमनी को सूंघ करके आता है, तब जाकर के वो सर्प से लड़ता है। तो ये जिन मंदिर, ये जिनवाणी नागदमनी है, और इसको आप दोनों समय सूंघने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए आना, तो आप पर वो घर गृहस्थी के राग रूप का जहर नहीं चढ़ेगा। तो बोलो, आपने तो खैर सच मानी, उस बात को सही मानी, इसलिए आप तो आ गए, लेकिन कई लोगों को ये लगता है ये तो ऐसे बना के बता रहे बात। ऐसा क्या है, यहाँ आने से कैसे हमारे को उससे बचेंगे? देखो ऐसे बचते ना, देखो अपन कोई बहुत अपनी भूमिका ऊंची तो नहीं हो गई, अपने को भी परिणाम मायाचार के आते हैं, अपने को भी परिणाम क्रोध के आते हैं, अपने को भी परिणाम मान के आते हैं, लेकिन आते हैं तो फिर ये याद आती है ना, अरे कल ही तो शाम को पंडित जी ने बताया था। क्या याद आती है? अपने को यहां से जाते, फिर कहीं मायाचार के परिणाम आते, फिर याद आता, अरे आत्मानुशासन जी में अपन ने कल ही तो पढ़ा था कि वो माया महागर्त, ये तो विशाल, अरे भैया आपने नहीं करना चाहिए, फिर भी करते भी है, कदाचित तो कम हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? असर आता है कि नहीं आता है? तो ये यहाँ पढ़ के गए, इसका असर है वो। और अगर यहाँ अपन नहीं पढ़ते, बरसों बरस इस बात को नहीं पढ़े, तो भूल जाएंगे उस बात को, फिर माया का परिणाम आएगा और निश्चिंत होकर मायाचार करें। और अभी मायाचार का परिणाम आएगा और हमें याद आएगा, क्या याद आएगा? अरे भैया माया नहीं करनी, क्योंकि माया का फल तो ये बताया है कि वो तो बड़ा गड्ढा है, उसमें मिथ्यात्व का अंधेरा है, और उसमें क्रोध आदि जहरीले सर्प रहते हैं, हमें तो नहीं करना। और जब ये बात करते हैं तो मायाचार का परिणाम खत्म हो जाता है। ये जिनवाणी का एक एक शब्द ऐसा है कि जो हमारे को कर्म बंधन से बचा देता है, ये हमारे असंख्यात कर्मों की निर्जरा करा देता है। यहां जब जिनवाणी अपन सुनते हैं ना, तो आपको कदाचित समझ में नहीं भी आए तो भी असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। जिसको समझ में आती है उसका तो बेड़ा पार हो जाता है, लेकिन जिसको समझ में भी नहीं आए लेकिन धर्म बुद्धि से सुनता भी है, तो भी असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। होते 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 हैं। देखो कर्म का उदय तो निरंतर चालू है। अभी अपन मान लो घर में होते, इस टाइम पे अभी 8:20 पे घर में होते, अपन दुकान पे होते, और वहां अपने किसी ने कुछ कटु शब्द कह दिया, तो क्या होगा? गुस्सा आएगा। हमने कौन सी चूड़ियां पहन रखी है? हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, लेकिन अभी भी तो पाप का उदय आता है। ऐसा थोड़ी कि यहां बैठे पाप का उदय नहीं आता है, लेकिन उदय आता है, चला जाता है, उसकी प्रतिक्रिया नहीं होती यहां पर। इसी समय अपन बाहर होते हैं तो वहां अपने को कर्म का उदय सताता है, उसके अनुसार हम परिणमन कर जाते हैं, और यहाँ हमारा उपयोग इधर लग रहा है, और इधर लग रहा है, कर्म तो आ रहा है। ऐसे कर्म थोड़ी रुका रहेगा 1.25 घंटे उदय में आने के लिए। तथा वो अभी 8 से 8:45 तो स्वाध्याय में होंगे, स्वाध्याय से बाहर निकलेंगे ना 8:45 बजे, तब उदय में आऊंगा, ऐसे थोड़ी इंतजार करता है वो। तो उसको जब आना है तब आता है वो। तो 8 बजे से 8:45 बजे तक भी तो कर्मों को उदय में आना है ना। अब इसके पहले अपन घर थे तो चिल्लम चिल्ली मची थी, जाएंगे फिर चिल्लम चिल्ली मचेगी, और यहाँ शांति। ये क्या तमाशा है? ये जिनवाणी का प्रताप है कि कर्म का उदय वहां भी चल रहा था, यहां भी चल रहा है, आगे भी चलेगा, लेकिन यहां अपन इधर
ये जिनवाणी का ऐसा महात्म्य है। अब कई लोगों को लगता था ये एक शब्द सुन लेने से, एक वाक्य सुन लेने से क्या फर्क पड़ता है, इससे असंख्यात कर्मों की निर्जरा कैसे होगी। बोलो, कई जिनको श्रद्धा है ना उनको तो अच्छा लगता है, लेकिन जिनको श्रद्धा नहीं है उनको तो यही लगता है पता नहीं कैसे बना बना के बातें बनाते हैं। अपनी सभा में सब लोग आ जाएं सुनने के लिए इसलिए कहते हैं। अरे ऐसा नहीं है। यहाँ जिनवाणी के यहाँ एक शब्द भी असत्य नहीं कहा जाता। तो फिर कैसा है तो साहब बताओ ना, प्रैक्टिकल करके बताओ कि एक शब्द सुनने से असंख्यात कर्मों की निर्जरा होगी तो होगी कैसे, प्रैक्टिकल तो करो, कोई उदाहरण तो दो, करें। ये आपके यहाँ मान लो कबूतरों को दाना डालते होंगे ना, कहीं पे कबूतर होंगे ना खूब सारे, है कि नहीं है? किधर है उदयपुर में, किधर है ज्यादा कबूतर है, किधर है? जयपुर में तो वहाँ अल्बर्ट हॉल के वहां पे है, रामनिवास बाग में, जयपुर में तो सब वहां पे कबूतरों का दाना डालते हैं और खूब सारे कबूतर वहां आते हैं, देखे होंगे आप लोगों ने, रामनिवास बाग में अल्बर्ट हॉल। हाँ अल्बर्ट हॉल कुछ है, पिछोला झील के उधर। हाँ चलो, हाँ मतलब जहां भी है कुल मिला के आप ये समझ लो। अब वहां पास में वो कबूतर वो बिजली के तारों पे बैठ जाते हैं, जहाँ देखा होगा ना आपने, मान लो 500 कबूतर बैठे हैं और मैंने यहां से ऐसे एक कंकर फेंका, क्या किया मैंने, 500 कबूतर बैठे बिजली के तार पे लाइन लगा करके, 500 कबूतर बैठे जमीन पे चुग्गा चुगने के लिए, और मैंने एक कंकर ऐसे फेंका तो क्या होगा कि वो 500 ही कबूतर फुर्र से उड़ जाएंगे। बोलो उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे? मैंने तो कंकर एक फेंका है, 500 तो फेंके नहीं है, एक कंकर फेंका तो एक कबूतर उड़ना चाहिए, 500 कबूतरों को उड़ाने के लिए तो 500 कंकर फेंकने पड़ेंगे। ऐसा है। अरे हम यहाँ एक कंकर फेंकते, फेंकना नहीं, प्रैक्टिकल नहीं करना, नहीं मर जाए कबूतर, कोई के लग जाए चोट तो कोई घायल हो जाए, ये तो केवल उदाहरण दे रहे हैं आपको, लेकिन उदाहरण सच्चा है कि नहीं ये तो आपको पता है? अरे आप फेंकने की बात करते हो, आप ऐसे फेंकने का नाटक भर करना, फेंकना मत, क्या ऐसा आप तो ही उड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे नहीं उड़ जाएंगे? तो एक कंकरी फेंकने से 500 कबूतरों का झुंड उड़ जाता है, तो यहां जिनवाणी के एक शब्द को सुनकर असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो जाए, क्या आश्चर्य इसमें। यहां हमने एक पटाखा चलाया, चलाना नहीं पटाखा तो एक पटाखा चलाते ही सारे किलोमीटर भर के कबूतर उड़ जाते हैं, सारे पक्षी उड़ जाते हैं, डर के मारे भाग जाते हैं। क्या हो जाता है? हाँ डीपी उड़ जाती है, हाँ उसकी आवाज आती है तो उससे भी होता है सब। तो एक आवाज से सारे के सारे, हम स्कूल में पढ़ाते हैं ना, बच्चे शोरगुल कर रहे होते हैं और कोई हमारी सुनता नहीं है, तो हम टेबल पे ऐसे एक डंडा बजाते हैं किसी को मारा नहीं हमने, केवल डंडा उस पे टेबल पे बजाया और टेबल पे बजाते ही सारी क्लास शांत है। क्या हुआ ये? तो एक जिनवाणी का ऐसा प्रताप है कि इसको एक शब्द, एक वाक्य, एक बात सुनने मात्र से असंख्यात कर्म भाग जाते। मोर होता है ना, मोर, उसको देखकर सर्प ऐसे भाग जाते थे। चंदन, चंदन काटने वाले होते हैं, चंदन की लकड़ी लेने वाले जंगल में जाते, तो चंदन की लकड़ी लेने जाते हैं तो चंदन के पेड़ों को तो जहरीले सर्प लिपेट के पड़े रहते हैं वहां पे, क्योंकि वो शीतल होता है, चंदन शीतल होता है और उसमें खुशबू भी आती है और सर्प को ये पसंद होता है।
तो सर्प उसको ऐसा लपेट के पड़े रहते हैं, सैकड़ों सर्प उसको घेर के पड़े रहते हैं। अब इसको लकड़ी लेनी है चंदन की, तो ये कैसे ले, सर्प काट लेगा। तो ये एक पालतू मोर रखते हैं, मोर पालतू रखते हैं, उस पालतू मोर को लेकर जाते हैं। अब वो मोर को देखता है तो वो सारे सर्प लदड़ पदड़ लदड़ पदड़ समझे आप? लदड़ पदड़ मतलब वो ऐसे नंबर से ऐसे लाइन से उतर जाए, इतनी फुर्सत नहीं है। वो तो ऊपर डाली पे तो वहीं से कूद जाते हैं। अरे आ गया मोर, आ गया, खा जाएगा, हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। इस भय से वो सारे के सारे सर्प भाग जाते हैं और जाके बिलों में छुप जाते हैं। पूरा चंदन खाली हो जाता है। ऐसे ही हमारे को जब ये जिनवाणी की एक बात सुनते हैं, मोर की एक, मोर को देखे भी नहीं ना, उसकी एक आवाज सुने, उसकी एक टंकार, मोर बोलता है ना, उसकी एक आवाज सुन ले, उस आवाज से वे सर्प भाग जाते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि आवाज आ गई है, इसका मतलब मोर कहीं नजदीक ही है। अरे यहां तक मोर क्या, मोर के पंख पड़ा देख लेते तो भाग जाते। जहां पर मोर का पंख पड़ा हो वहां नाग पास नहीं आते। अरे यहाँ पंख पड़ा है, पंख पड़ा है मोर का, इसका मतलब मोर है। पंख पड़ा है ना, इसका मतलब मोर है यहाँ पर, इस भय से। तो ऐसे ही जिनवाणी के टंकार को सुनकर कर्म भाग जाते हैं। इसलिए असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। यहाँ यही बात कह रहे हैं कि भैया आप माया रूपी महागड्ढे से डरो। लोक में हम गड्ढे में गिरने से डरते हैं ना, इस गड्ढे में गिरने से डरो। और इस गड्ढे में मिथ्यात रूपी घना अंधेरा है, और उस अंधेरे में क्रोध आदि भयंकर सर्प छुपे हैं। देखो ये मायाचार है ना, मायाचार, इसको तत्वार सूत्र जो दिगंबर श्वेतांबर संपूर्ण जैन समाज में समान रूप से स्वीकृत है, सब आदर से उसका नाम लेते हैं। उस तत्वार सूत्र में ऐसा लिखा, माया तैर्यग योनस्य। क्या लिखा है? माया तैर्यग योनस्य, मतलब मायाचार तिर्यंच गति के बंध का, तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण है। समझ में आई बात? कि मायाचार से क्या होता है, मायाचार से क्या होता है, तो तिर्यंच बनते हैं। मायाचार से क्या होता है, अपन छल करते हैं ना, कपट करते हैं। मान लो किसी में कोई चीज मिला देते हैं, किसी को कम तोल देते हैं, ये भी मायाचार, चोरी भी है, मायाचार भी है। क्योंकि कम तोलना है ना, तो वो सामने वाले को कह के बराबर तो तोल कम नहीं सकते हो आप ना, तो वो ऐसे थोड़ी कम ले जाएगा। मतलब आप छल से कम तोलते हो, उसको तो दिखाते हो 1 किलो दे रहा हूं, और आप उसको 950 ग्राम दे देते हो। तो 950 ग्राम दे देते हो, तो वो 950 ग्राम कह के थोड़ी दे देते हो, और वो सुन के थोड़ी 950 ग्राम लेता है। आप भी कहते हो 1 किलो ले जाओ, और वो भी कहता है 1 किलो दे दो, और हम उसमें छल करते हैं तो उसको पता नहीं चलने देते हैं, ऐसी कुछ गड़बड़ करते हैं, जो भी करते हैं। तो ये मायाचार का क्या फल है, कि मायाचार का फल तिर्यंच। अब कई लोग कहते थे तिर्यंच बन जाएंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं तिर्यंच बनने में। तो कुत्तों को तो लोग जो है वो गाड़ियों में घुमाते हैं और उनको दूध वूध पिलाते हैं। और सुनते हैं कि आजकल तो जो अमीर घरों की जो महिलाएं हैं, वो अपने बच्चे को तो आया से, आया मतलब नौकरानी से पलवाती हैं, उसको गोदी में देती हैं, और कुत्ते के बच्चे को खुद गोदी में लेती हैं। तो हमें क्या दिक्कत है, तिर्यंच बन जाएंगे तो। अरे भैया, तिर्यंच में वही कुत्ता नहीं आता है,
बाकी उसके अलावा जो गली में घूमने वाले कुत्ते हैं ना, वो भी आते हैं। है? हाँ, टेढ़े तो होते ही है। वो तो कोई पुण्य किया विशेष और छल भी कर लिया, वो ऐसा कुत्ता बनता है कि उसको एसी में रहने मिलता है, क्योंकि पुण्य किया है यहाँ पे, बहुत बहुत दान दिया, बहुत धर्म किया, बहुत सब काम किए और छल भी कर लिया, तो वो पुण्य के फल में तो ऐसा हुआ कि उसको खाने पीने सारी व्यवस्थाएं मिल रही है, और मायाचार किया, इसके फल में वो तिर्यंच बन गया। लेकिन ऐसे कुत्ते कितने हैं, और कुत्ते ही थोड़ी तिर्यंच है, गाय भी, भैंस भी, बिल्ली भी, चूहा भी, चींटी भी, ये सब क्या है, तिर्यंच ही तो है। कुत्ते को कोई पालता होगा, लेकिन चींटियों को कोई पालता है, दीमक को कोई पालता है, दीमक भी तो तिर्यंच है, और दीमक लग जाती है तो वो बुला लेते हैं ना, है? क्या बोलते हैं उसको, है? हाँ, लोग पेस्ट कंट्रोल वाले को, और वो ऐसा छिड़क देता है और तमाम सब मर जाती हैं। ये तिर्यंच में हमको वो कुत्ता ही दिखता है, तो साहब तोता बनेंगे ना, कितना प्यारा लगता है तोता, मिट्टू मिट्टू बोलता है। अरे तोता और कौआ, कौआ भी तो तिर्यंच है। और मछली, मछली भी तो तिर्यंच है, और बकरा और मुर्गा, वो सब क्या है। तो उन सब पर्यायों में जाना पसंद है अपने को। अगर हम यहाँ छल करते हैं, मायाचार करते हैं, तो उसका फल ये है। अगर हमें वहां जाना पसंद नहीं हो तो ऐसा नहीं करना। चार गतियों में सबसे ज्यादा दुख किस गति में है, चार गति है ना, तो मनुष्य, तिर्यंच, देव, नरक, इन चार गतियों में सबसे ज्यादा दुख कौन सी गति में, कौन सी गति में, तिर्यंच में या नरक में, नरक में। नाम तो भूल गया मैं तो, नाम क्या है आपका, नायसा, है ना, सही बोला ना मैंने, हाँ। तो समय तिर्यंच बता रही थी बेटा यार, क्या बता रही थी, नरक गति में, नरक गति में ज्यादा दुख है, ऐसा लोग समझते हैं ना, ऐसा सुनना, नरक से ज्यादा दुख तिर्यंच में है। अब ये बेटी क्या समझे बेचारी, तो वो वहां कैसे ज्यादा है, अभी बताते हैं, अभी समझ जाएगी ये। नरक में दुख है, वो तो सबको पता है कि वहां दुख है, भूख लगती है, खाने नहीं मिलता, प्यास लगती है, पीने नहीं मिलता, छाया के लिए पेड़ के नीचे जाते, पत्ते गिरते और अंग कट जाते हैं, पानी पीने वो नदी में जाते हैं और वहां बिल्कुल तेजाब जैसा जहरीला पानी है, एकदम पीते तो पूरा जल जाते हैं, और ऐसी ऐसी जो दशाएं वहां की भूमि के स्पर्श से हजारों बिच्छू एक साथ डसे तब भी इतना दुख नहीं हो, ये सारे वहां के कष्ट हमको। लेकिन वो सब संगी पंचेंद्री होते, नरक में कोई भी एक इंद्री नहीं होता। नारकी जीव एक इंद्री होता है क्या, दो इंद्री नहीं होता, तीन इंद्री नहीं होता, चार इंद्री नहीं होता, असंगी पंचेंद्री नहीं होता, सब संगी पंचेंद्री होते। संगी पंचेंद्री मतलब मन भी होता है और पांचों इंद्रियां होती है, सब होता है। और तिर्यंच में क्या क्या होते हैं, कि तिर्यंच में तो संगी पंचेंद्री तो कम है, और असंगी पंचेंद्री, चार इंद्री, तीन इंद्री, दो इंद्री, एक इंद्री, और एक इंद्री में भी साधारण, साधारण जानते, साधारण जनरल वार्ड, एक कॉटेज होता है और एक जनरल होता है।
कॉटेज वार्ड में एक एक रूम में एक एक मरीज रहता है, और जनरल वार्ड में एक ही हॉल में अनेक मरीज रहते हैं। जैसे जनरल डिब्बा होता है ट्रेन का, तो एक डिब्बे में ही सारी सवारियां घुस जाती है, और वो रिजर्वेशन वाला होता है तो सबकी अलग अलग सीट तो है कम से कम, और एसी वाला फर्स्ट एसी हो तो अलग अलग कंपार्टमेंट दो दो के चार चार के बने रहते हैं। तो ये सारी जो साधारण है ना, साधारण, वहां एक ही शरीर के आश्रय से अनंत जीव रहते हैं। एक शरीर भी अलग अलग नहीं मिलते जीवों को, एक शरीर में अनंत जीव है। आलू की एक सुई के नोक बराबर जगह में कितने जीव रहते हैं? आलू के एक सुई की नोक बराबर जगह में कितने जीव रहते हैं? तो उसमें अनंत तो स्कंध है, स्कंध, और एक स्कंध में अनंत अंडर है, और एक अंडर में असंख्यात पुलवी है, और एक पुलवी में असंख्यात आवास है। कुछ ऊपर नीचे हो रहा हो सकता है ना, और वो आवास पहले आ जाता है, फिर पुलवी आती है, और उस एक पुलवी में असंख्यात शरीर हैं, और एक शरीर में असंख्यात जीव है। इतना इतना है उसमें, तो वो सारे जीव हैं, और उनकी क्या बाबूजी? हाँ हाँ, एक ही है। गीली हल्दी हो, चाहे अदरक हो, चाहे गाजर हो कि मूली हो, जमी कंद सब बराबर है। सूखने के बाद वो हल्दी और सौंठ वो सूख जाती है, आलू सूखता नहीं है। आलू को आप सुखाओ तो सूखता नहीं, तो ये सूख जाती है, और वो औषधि के रूप में काम में आती है, और अल्प मात्रा में काम में आती है, और फिर भी त्यागी व्रती नहीं लेते हैं। समझ गए ना? अब क्लियर हो गई 3-4 वाक्यों में बात। लोगों को प्रश्न रहते हैं इस बारे में कि एक तो वो सूख जाती, गीली में तो वही दोष है बराबर, स्वतः सूख जाती है, बिना सुखाए भी अपने आप समय पाकर सूख जाती है, और सूखने के बाद वो काष्ठ लकड़ी जैसी हो जाती है, और उसको औषधि के रूप में काम में आती है, और वो अल्प मात्रा में। अपन यहाँ कितने, मतलब 40-50 जने बैठे हैं, और 50 जनों का भोजन बने, तो हल्दी कितनी खा जाएंगे अपन? सूखी हल्दी, गीली नहीं, सूखी हल्दी कितनी खा जाएंगे? मतलब 50 ग्राम भी डल जाए तो डल जाए मुश्किल से भोजन में, 50 ग्राम हल्दी भी नहीं डलेगी, 50 ग्राम भी नहीं डलेगी। और आलू खाएं तो कितना खा जाएंगे? एक एक जना ही 250-250 ग्राम खा जाएगा। समझ गए ना? तो आलू का में दोष बहुत ज्यादा हो जाता है, और वो सूखने के बाद की बात है। गीली तो हल्दी वगैरह भी नहीं खाते, अल्प मात्रा में भी नहीं खाते। तो समझ में आ गई होगी बात, ज्यादा विस्तार तो नहीं किया मैंने इस बात का, क्योंकि बात यहाँ अपने को मायाचार वाली चल रही है। तो समझ गए ना? तो तिर्यंच गति में ज्यादा दुख है ना, ऐसा? कहां पर ज्यादा दुख है? तिर्यंच गति में। क्यों क्यों ज्यादा दुख है, कोई पूछ ले तो? क्योंकि वहां निगोद है, क्योंकि वहां पर निगोद है, और निगोद में एक श्वास जितने समय में 18 बार जन्मना और मरना पड़ता है। नारकियों को कम से कम 10,000 वर्ष आयु है। कितनी है नारकियों की आयु? कितनी है? कम से कम 10,000 वर्ष। और यहां तो एक श्वास जितने समय में 18 बार जन्मना मरना पड़ता है। देखो, कोई अपने को मारे, कोई अपने को, प्रैक्टिकल समझते कैसा दुख होता है। कोई अपने को मारे, मान लो, अब कोई मान लो सामने वाला मेरे को मारे, बलवान हो अपने से, तो वो 10-5 थप्पड़ जड़ दे, मुक्के मार दे, और मैंने भी हाथ चलाया तो एक उसके भी पड़ गया,
तो मेरे को संतोष होता है। क्या संतोष होता है? अब भाई वो ताकतवर था तो मारता तो सही, उसने मेरे को 10 मारे, पर एक तो इस बात का संतोष है, एक तो मैंने भी मारा। अरे भाई तेरे को 10 पड़े हैं, उसका गम नहीं है। अरे अब वो मेरे से बलवान है तो मारता ही नहीं, उसमें क्या बात है। लेकिन वो भी क्या याद करेगा कि एक तो मेरा भी उसको खाना पड़ा, ऐसा संतोष वर्तता है। और कदाचित इतना ताकतवर हो कि मैं एक भी ना मार सकूं, क्या एक भी नहीं मार सका। उसने मेरे 100 थप्पड़ मारे और मैंने एक भी नहीं मारा, लेकिन मैंने उसे खूब गाली गलौच दी। क्या उसने 100 थप्पड़ मारे, मैं एक भी नहीं मार सका, लेकिन तेरा सत्यानाश जाए, तेरे को ये होगा, तेरा वो होगा, ऐसा ऐसा मैंने अनाप शनाप कह दिया, तो मेरे को संतोष होता है, मैंने 4 सुना तो दी। लेकिन उसने मारा और ना तो मैं बदले में एक भी मार पाया और ना बोल पाया, बोलने भी नहीं दिया उसने, मुंह बंद कर दिया, चुप, एक शब्द नहीं बोलेगा। कितना गम रहता है अंदर में, अरे राम राम राम, घड़ों पानी पड़ गया माथे पे, कितना मारा है, न एक शब्द बोलने दिया है, तो गम रहता है। नारकियों को मारते हैं ना, वो भी मारते बदले में, नारकियों को दूसरे नारकी मारते, वो भी मारते, लेकिन निगोदिया को, आलू के जीवों को लोग उबाल देते हैं और वो बेचारे बोल भी नहीं पाते, जबान ही नहीं है। 2 इंद्रिय होए तो जबान होए, 1 इंद्री को रसना इंद्री है ही नहीं, बोल सकता नहीं। लोग उसे गरम उसमें तेल में तल देते हैं, लोग आग में भून देते हैं, लोग -डिग्री तापमान पे उसको फ्रिज में रख देते हैं, लोग उसे चाकू से खंड खंड कर देते हैं और उसके ऊपर नमक मिर्च भुरक देते हैं, लेकिन बेचारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, मारना तो दूर, बोल भी नहीं सकता, रो भी नहीं सकता, आंखें ही नहीं, आंसू ही नहीं जाता है। रोएगा कैसे? आंखें होए, 4 इंद्री होए तो रोए, आंखों से आंसू आए, 4 इंद्री नहीं, ना आंख है ना आंसू है, कुछ है ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं, तो अंदर ही अंदर दुखी होता है वो लोग। तो यहाँ ये कह रहे हैं, हाँ, तिर्यंच के जो दुख है वो या तो वे स्वयं जानते हैं या केवल ही जानते हैं, कौन जाने उनके दुखों। तो यहाँ आज अपन ये 221वां श्लोक पढ़ रहे हैं, इसमें आचार्य गुणभद्र देव कह रहे हैं कि भैया माया रूपी विशाल गड्ढे से डरो, इसमें मिथ्यात्व रूपी घना अंधेरा है और इसमें क्रोधादि जहरीले सर्प रहते हैं। समय पूर्णता की ओर जा रहा है, यहाँ कैसे रहते हैं वो देखो। यहाँ ये कह रहे हैं कि जैसे छल करता है ना, छल, तो उसको क्रोध भी आता है। अब छल गया और खुल गया तो गुस्सा आती है उसको, पता चल गई हमको उसका, जैसे कोई कम तोल रहा था, मान लो हम सब्जी ले रहे कम तोल, और हमने उसको पकड़ लिया कम तोल रहा है, तो उसको गुस्सा आएगा, मारने दौड़ेगा वो। अच्छा मेरे को चोर कहते हो, अरे कहते हो क्या, तुम हो क्या? इतना कहते ही तो मारने दौड़ेगा। छल करने वाले को अपमान महसूस होता है, छल खुल गया ना, मेरा अपमान कर दिया तुमने। मैं कोई नकली नोट चलाता हूं, मैंने कोई नकली माल बेचता हूं, बेच रहा है, लेकिन पकड़ में आ गया तो गुस्सा करता है, अपमान महसूस करता है, और लोभ तीव्र है तभी तो छल कर रहा है। लोभ है बहुत तीव्र, मतलब एक मायाचार के साथ ये सारे दुर्गुण रहते हैं। जैसे एक शराब पीता है, मान लो कोई व्यक्ति शराब पीता है, तो शराब पीने वाले में सारे गुण दुर्गुण हो जाते हैं। शराब पीता है और फिर झूठ बोलता है, हिंसा करता है, चोरी करता है, कुशील सेवन करता है,
समझ में आ रही है? एक शराब का सेवन कर ये सब, और तो कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा आदमी है, बस केवल शराब पीता है। बोलो और कमी है कि नहीं है? एक ही कमी है, बस शराब पीता है, बाकी सब अच्छा ही है। हो सकता है ऐसे कि बाकी सब अच्छा ही हो और केवल एक बुराई हो, शराब पीने की? अरे नहीं हो सकता है, एक बुराई के साथ सारी बुराइयां हैं। तो यहाँ मायाचार, सब आदमी तो बढ़िया है, बस थोड़ी मायाचार करने की आदत है थोड़ा छल करता है बस, बाकी आदमी अच्छा है। अरे भैया आदमी अच्छा है तो छल नहीं करता है, और छल करता है तो फिर वो आदमी अच्छा नहीं हो सकता है। समझ में आ रही बात आपको? तो ये बात इसमें कह रहे, अभी इसका समय भी अपना पूर्णता को प्राप्त हो रहा है, इसका बात आपको समझ में आ गई ना कि छल करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें इसके आश्रय से और अनेक दुर्गुण रहते हैं और उनका फल दुर्गति है, तिर्यंच गति है, जो सबसे ज्यादा दुखद है। यदि हम तिर्यंच गति में नहीं जाना चाहते, दुख नहीं भोगना चाहते, तो हमें इस छल को छोड़ देना चाहिए। सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा, और नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी। छल करके आप धन ज्यादा तो नहीं प्राप्त कर सकते हो। वो जो मान के संदर्भ में कहा था, क्रोध के संदर्भ में कहा था, वहां कहा था क्रोधोदयात भवति कस्य न कार्य हानि, कि क्रोध के उदय से किसका काम नहीं बिगड़ता। ऐसे ही आप समझ लो कि मायोदयात भवति न कस्य कार्य हानि, कि मायाचार से किसका काम नहीं बिगड़ता, क्योंकि एक बार मायाचार पता चल गया, उसके बाद जिंदगी भर कोई आप पर विश्वास नहीं कर। और मान के बारे में कहा था, मानो मनागपि हतिम हतिम करोति, ऐसे ही कह सकते हैं कि माया मनागपि हतिम हतिम करोति, कि मायाचार थोड़ा सा भी बहुत नुकसान करता है। इसका पद्यानुवाद एक बार पढ़ते हैं और फिर ये कक्षा अपनी पूरी करते हैं। पढ़ तो लिया था, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। महागर्त यह माया चरण सघन मिथ्यात्म से है व्याप, जिसमें छिपे हुए क्रोधादिक विषधर रहते सदा अलग। अरे मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता पड़ी है इसलिए छल कर रहा है, वो समझ रहा है छल से काम बनेगा, ये उल्टी मान्यता है। जिसका मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है, जिसको लगता है कि भाई छल करने से थोड़ी काम बनेगा, काम तो मेरे पुण्य के उदय से बनेगा, तो वो छल नहीं करता है ना। तो ये सारी बात है। अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी स्तुति ऑनलाइन वालों की दूसरी कक्षा प्रारंभ हो जाएगी और अपन यहाँ पर जिनवाणी स्तुति करते हैं। आज थोड़ी वही किताब में से